रात ख़त्म होती नहीं है कि सुबह स्टार्ट हो जाती है। और ये अलार्म एक बार बंद करो फिर 5 मिनट बाद फिर बजता रहता है, फिर लास्ट में उठना ही पड़ता है। क्या करें, घर का काम करना पड़ता है, घर की बड़ी बेटी जो। सुबह उठते ही मेरा एक ही सवाल होता है, ये रात ख़त्म कब हुई और ये सुबह स्टार्ट कब। सुबह उठने के बाद ही समझ आ जाता है कि क्या क्या करना होता है। सबसे पहले अपना बिस्तर जहाँ पर सो रखे थे उसे समेटना होता है, फिर बेडशीट बिछानी होती है, फिर सारे बिस्तर को अच्छे से सेट करना होता है। उसके बाद जैसे ही बाहर देखो तो सुबह हो जाती है। तो किचन में जाके अपने लिए पानी गर्म करो, फिर पानी पियो, और ऐसा हो कि मैं कुछ काम करूं और वो बिखरे ना। पता नहीं मुझे समझ नहीं आता मैं इतनी क्लमजी क्यों हूँ। और उसके बाद आजकल ये हलासन में पानी पीने लग गई हूँ मैं। फिर रोज़ की तरह लग गई मैं अपनी दिहाड़ी मजदूरी करने, और चाय पीते सार मुझे ये आ गई। आजकल इतना जुकाम सर्दी हो रहा है, क्या ही बताओ, चाय पीने की आदत पड़ गई। और मैं अपने दांतों को ऐसे घिस रही हूँ जैसे मेरी ज़िंदगी घिसी पड़ी हुई है। और ये तो ऐसे आ रहा है जैसे भाई साहब बॉर्डर में चढ़ रहा होगा, अगला फौजी यही है। वैसी फौजी जैसी ड्रेस भी पहन रखी है इसने। फिर चली गई थी मैं पौधों को पानी डालने के लिए, बहुत प्यास लग रही थी इनको बेचारों को। फिर करी मैंने माता की आरती। फिर चली गई मैं ठुमक ठुमक करते अपनी गाय को रोटी देने के लिए। और जैसे ही मैं गाय को रोटी दे रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बोल रही हो, बहन इसमें चटनी भी लगा देती थोड़ी सी। फिर खाया मैंने आज नाश्ते में लौकी की सब्जी, और ये टमाटर की चटनी मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने बनाई थी। फिर चली गई थी मैं छत में, और जैसी छत में गई वैसे देखा मम्मी ने तो सारे कपड़ों का पिटारा खोल रखा हो। 10 रुपये सेल, 10 रुपये सेल। और मैं धूप में आऊँ, मेरी आंखें बंद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फिर थोड़ी सी पढ़ाई करी, और पढ़ाई करते करते 5 मिनट बाद ही मुझे नींद आ गई। ये लड़का यहाँ प्रचार करने आया था, और जुकाम से जो आज मेरी बैंड बज रखी है मुझे ही पता है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना काम कर लिया मैंने आज। फिर करी मैंने शाम की पूजा। बस आज के लिए इतना ही, मिलती है अगले ब्लॉग में, बाय बाय।